भाइयों मैं अभी जस्ट सिकंदर देख कर आ रहा हूं और आप सभी के लिए सबसे पहला वीडियो लेकर आ रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को मैं सिकंदर के फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू देना चाहूंगा। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बजूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई सिकंदर जो बना दिया ए आर मुरुगदोस और सलमान भाई ने मिलके, वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। अब हर किसी को लगा कि ये एक एक्शन धमाका फिल्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो ऑडियंस ट्रेलर देखकर अंदाजा लगा रही थी कि सलमान भाई अब फिर से टाइगर की तरह एक एक्शन फिल्म लेकर आए, लेकिन भाई एक्शन यहां पर है, लेकिन भाई यहां पर सबसे तगड़ी है स्टोरी। जिस तरीके से ऑडियंस चाह रही थी कि जो हमने सलमान को सुल्तान में देखा है, सलमान को जो बजरंगी भाईजान में देखा है, वो वाला सलमान, स्टोरी वाला सलमान, इमोशनल वाला सलमान कहीं खो गया इन एक्शनों की भीड़ में। भाई वो सलमान वापिस आ गया। इस सिकंदर के अंदर में आपको सुल्तान वाला वो रोमांस, वो प्यार, वो शिद्दत देखने मिलेगी। वहीं बजरंगी भाईजान के अंदर में मुन्नी वाला प्यार देखने मिलेगा। एक एक अलग स्टोरी लेकर आ गए इस बार भाईजान हमारे साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं भाईजान ये जान चुके थे कि भाई अब मेरी ऑडियंस एक्शन से ज्यादा मुझे स्टोरी, इमोशन, एक फीलिंग्स के साथ, एक एक्टिंग के साथ, एक रसों में देखना चाहती है। और वो साबित कर दिया भाईजान ने इस फिल्म के अंदर में। अगर बात करूं मैं दोस्तों इस पूरे फिल्म के अंदर में, तो क्लाइमैक्स आपको उतने देखने नहीं मिलेंगे कि कहीं पर बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए, कि एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक वे में, एक पट्टी में एक स्टोरी चलती है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, समझाएगी। अब दोस्तों अगर बात करूंगा इस फिल्म के इम्पैक्ट की, तो कहीं ना कहीं जो एक एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट दिया है वो है ऑर्गन। जी हाँ, हम जब ऑर्गन डोनेट करते हैं तो एक जो डोनर होता है, अब वो डोनर कौन है जो ऑर्गन डोनेट करता है, इसके लिए आपको भाई फिल्म देखनी होगी, वो मैं खुलासा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, फिल्म के अंदर में बहुत सारे मैसेजेस है। फिल्म बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ समझाती भी है। सलमान भाई की एंट्री बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से हम सभी को दिखाई है। इस फिल्म के अंदर में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, शर्मन जोशी, सलमान खान और उनके साथ उनके 5 पांडव जो इस फिल्म में दिखाए गए हैं, उन सभी ने भाई तगड़ी परफॉर्मेंस देकर इस फिल्म को फाड़ के रख दिया है। अब मुझे आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इस फिल्म के रिव्यू के बारे में बताऊं, क्योंकि इस कहानी को जब भी मैं बताने की कोशिश करूंगा ना, आप फिल्म देखने नहीं जाएंगे। क्योंकि इस कहानी के हर पहलू, हर टप्पे में आपको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा और एक नया अंदाज देखने मिलेगा। अगर बात करूंगा फिल्म के पहले पार्ट की, तो फिल्म के पहले पार्ट में एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन केमिस्ट्री है रश्मिका मंदाना और सलमान खान की। एक ऐसे प्यार की कहानी, एक ऐसी केमिस्ट्री जो ऑडियंस देखना चाहती है। वहीं पहले पार्ट में एक लव रोमांस केमिस्ट्री के साथ में आपको सलमान भाई का एक ऑरा देखने मिलेगा, एक सिकंदर, एक राजा साहब का ऑरा देखने मिलेगा कि ये इंसान दूसरों के लिए कितना अच्छा करता है और अपने शहर में कितना कुछ भला करता है। और एक बात थी कहीं ना कहीं कि भाई सिकंदर का नाम संजय क्यों रखा है, और भाई जो संजय दत्त और सलमान भाई की दोस्ती है ना, वो कितनी जबरदस्त है इस फिल्म से पता चलेगा। और संजय सलमान खान का नाम क्यों है, क्योंकि जो संजय दत्त के पिताजी है, उन्होंने अपने बेटे का नाम संजय रखा, तो सिकंदर के पिताजी ने भी उनका ही देखकर नाम, अपने बेटे का भी नाम संजय रख दिया। अब दोस्तों पहले हाफ में आप रोमांस देखेंगे, लव देखेंगे। वहां पर एक राजा साहब, एक मसीहा जो लाखों लोगों की मदद करता है, और उसके राजकोट में कितना बड़ा ऑरा है और उसने राजकोट में कितना कुछ बदल दिया, आपको ये देखने मिलेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब ये राजकोट का राजा साहब मुंबई आता है, किस कारण से आता है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कारण देखने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। लेकिन हाँ, वहां से काजल अग्रवाल के साथ, अंजलि धवन के साथ और एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ एक नई कहानी जोड़ी जाती है। यहां पर वो शर्मन जोशी के साथ और अपने 5 पांडवों के साथ मुंबई में कदम रखता है और मुंबई को सफाई कर देता है। जी हाँ, मुंबई की जो सफाई करता है, एक राजनीतिक दल पर जो एक पॉलिटिक्स दिखाई गई है, एक एक्शन दिखाया गया है, एक लव रोमांस दिखाया गया, वो बेहद ही ज़्यादा शानदार है। दोस्तों फिल्म का बीजीएम और गाना हर इमोशंस को हमारे साथ जोड़ के रखता है। स्टोरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। कहीं पर भी कहानी आपको डाउन नहीं लगेगी कि अब यार थोड़ा बहुत बोर हो रहा है, ऐसा आपको कहीं फील नहीं होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जब कोई फिल्म स्टोरी बेस्ड बनती है, जब स्टोरी पर लिखा जाता है, तो कहानी कहीं ना कहीं समझनी पड़ती है। अब भाई जिनको सलमान को एक्शन धमाका करते हुए देखना पसंद है, अगर वो इसको देखने जा रहे हैं तो उनको लगेगा यार हम तो एक्शन देखने आते हैं, क्या स्टोरी चल रही है, वो पॉइंट पे थोड़ा बहुत ऑडियंस बोर होगी। लेकिन हाँ, जो सलमान को सुल्तान से जानती है, बजरंगी भाईजान से जानती है, उनको ये फिल्म बेहद ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि एक कहानी है, एक टेम्पो पे कहानी चल रही है। पहले पार्ट में एक बहुत ही शानदार तरीके से राजकोट की कहानी सजाई गई है, तो वहीं दूसरे पार्ट में बंबई शहर की तकलीफ दिखाई गई है, यहाँ की राजनीति दिखाई गई है और यहाँ पे चल रही समस्याओं के बारे में दिखाया गया है। और भाईजान का मुंबई आने का सबसे बड़ा कदम है। और ट्रेलर में हमने सुना था ना कि रश्मिका मंदाना कहती है और भी कई अन्य लोग वहां पर कहते हैं कि तुमको उन 3 लोगों की जान बचाना है।
और भाईजान इन 3 लोगों की जब जान बचाने के लिए निकल पड़ते हैं मुंबई शहर में ना, तो भाई तबाही मचा के रख देते हैं। खतरनाक स्टोरी लिखी गई है। स्क्रिप्ट को मैं हेड्स ऑफ देना चाहूँगा। AR मुरुगदोस के डायरेक्शन लेवल को हम जानते थे, उससे भी अधिक लेवल पर उन्होंने यहाँ पर काम करके अपने डायरेक्शन लेवल को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। भाईजान उम्र के इस पड़ाव में इतनी सारी इंजरीज के बाद भी इस तरीके का एक्शन करना, इस तरीके की एक्टिंग करना, भाई साहब हेड्स ऑफ है। और सलमान भाई जब भी अपनी फिल्मों में रोते हैं, अपना इमोशनल साइड दिखाते हैं ना, तो ऑडियंस को वो कहानी बेहद ज़्यादा पसंद आती है। इस कहानी में आपको कहीं भी बोर नहीं होगा। कहानी बहुत शॉर्टेड तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक कहानी है राजकोट की, जहाँ का एक राजा साहब है, वो राजकोट के लाखों लोगों की मदद करता है, वहाँ का मसीहा है। वहीं अपनी वाइफ के साथ उसकी एक अलग केमिस्ट्री है, उसके साथ एक उसकी अलग टीम है, उसके साथ उसके अलग एक पांडव है, जहाँ पर शर्मन जोशी उसका खास आदमी है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर एक बीच में बहुत तगड़ा क्लाइमैक्स आता है। वो क्लाइमैक्स देखते ही ऑडियंस सीटी बजाएगी। और जब भाई ये राजकोट का राजा साहब मुंबई में कदम रखता है और उन 3 लोगों की जान बचाने का निर्णय ले लेता है कि मैं इन 3 लोगों की जान बचाऊंगा, और उनकी जान बचाने के लिए ये राजा साहब, ये संजय, ये सिकंदर सारी हदें पार कर देता है, सारी मुसीबतों को मात देता है और आगे बढ़ता है। कहानी में देखा जाए तो बहुत कुछ सीखने लायक है। स्टोरी हमको बहुत कुछ सिखा रही है। स्टोरी से बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सलमान भाई ने इस बार ईदी पर बहुत ज़बरदस्त ईदी दी अपने ऑडियंस को, क्योंकि भाई इस बार सलमान भाई एक लेसन लेकर आए हैं। समाज में एक बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आए हैं। एक्शन है इस फिल्म में, धमाकेदार एक्शन है। एक्शन सीन्स लिखे गए बहुत शानदार तरीके से और एक्शन चल भी रहे हैं बहुत फ्लो में। लेकिन भाई ये कोई एक्शन फुल धमाका फिल्म नहीं है, ये एक स्टोरी बेस्ड फिल्म है, जहाँ पर सिकंदर की स्टोरी है, एक राजकोट के राजा साहब की कहानी है, एक संजय की कहानी है, रश्मिका मंदाना और संजय की एक लव स्टोरी है, एक राजा साहब और उसके लाखों लोगों की कहानी है, काजल अग्रवाल, अंजलि धवन और छोटा सा बच्चा, ये तीनों की कहानी है। ढेर सारे मैसेजेस है। हर प्लॉट पे आपको एक नई कहानी देखने मिलेगी, एक नई सबक मिलेगी, एक नई सीख मिलेगी। और दोस्तों इस फिल्म के अंदर में सबसे ज़बरदस्त सीन अगर मेरे लिए कोई था, वो ये था जब सलमान खान एक पंडित की भूमिका निभाते हैं और जब भगवा कुर्ता पहनकर, टीका लगाकर हरे कृष्णा हरे राम बोलते हुए जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक घुसबम्स वाला मोमेंट था। क्योंकि भाईजान ना धर्म देखते हैं ना मज़हब देखते हैं, वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। ये उस फिल्म से साबित हो चुका है। फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। फिल्म का बीजीएम, म्यूजिक बहुत अच्छे हैं। फिल्म के सभी गाने बड़े पर्दे पर सुनने में बेहद ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। सभी कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग करके करोड़ों लोगों का दिल जीता है और फिल्म कहीं ना कहीं सुपर डुपर हिट होगी, ये साबित हो रहा है। ओवरऑल दोस्तों अगर कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेंगे। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शानदार लिखी गई है और सलमान भाई का जो ऑरा आज रियल जिंदगी में है, जहां पर हम देखते हैं कि सलमान भाई की जब एक कार निकलती है तो पीछे 10 कारें होती है, कुछ उसी तरीके का ऑरा यहां पर भी दिखाया गया है। सलमान भाई ने इस फिल्म के अंदर में एक्शन एक जगह पे खड़े रहकर ही किया है, वैसा ऑरा है भाई का कि भाई ज़्यादा कूद नहीं रहे, भाई ज़्यादा बिल्डिंगों से छलांग नहीं लगा रहे, भाईजान किसी कार से बाहर नहीं निकल रहे, भाईजान एक जगह पर खड़े हैं और लाखों दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। भाई ने कहानी बहुत ज़बरदस्त बना दी है। ऑडियंस को बहुत कुछ मिलने वाला है इस बार ईदी पर, और इस बार की ईदी भाईजान की तरफ से धमाल मचाने वाली है। इस पूरे कहानी में एक टेम्पो है, एक फ्लो है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फर्स्ट पार्ट में एक लव स्टोरी है, राजकोट के राजा साहब की पूरी कहानी है। वो किस तरीके से लाखों लोगों की मदद करता है, उसका किस तरीके से ऑरा है, और वो किस तरीके से समाज में बदलाव करने के लिए दिनचर्या अपना बिताता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में आप देखेंगे जहां पर ये राजकोट का राजा पूरी तरीके से बदल जाता है, वहां पर वो बदला लेता है, समाज में बदलाव लाता है और अच्छाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। एक एक डायलॉग में बहुत तगड़ा दम है और भाईजान के एक्शन में और भाईजान के मुक्के में ताकत है। एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी वाइज बात करूं तो फिल्म को बहुत अच्छी तरीके से एडिट भी किया गया और सिनेमेटोग्राफी वाइज वो सारे दृश्य दिखाए गए जो आपको हमसे जोड़ के रखेंगे। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो लिखावट है, स्टोरी राइटिंग है, वो बहुत नई है। अब तक हमने जो फिल्में देखी है भाईजान की, उनमें से सबसे अलग और हटकर ये कहानी हम सभी के बीच में आई है। AR मुरुगदोस ने 4 फिल्मों के बाद एक नई फिल्म हम सभी के बीच में लाई है। ओवरऑल देखा जाए प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भी प्रोडक्शन इस टीम के साथ जुड़े थे उन सभी प्रोडक्शन ने जान लगा दी है। और दोस्तों अगर बात करूंगा कास्टिंग वाइज तो भाई सुपर्ब कास्टिंग है। हर एक किरदार ने, सत्यराज जी जो इस फिल्म के विलन हैं उनका भी शानदार। और दोस्तों इस फिल्म की सबसे खास बात यह है, यहाँ पर किसी भी विलन का अंत नहीं होगा। हर विलन को सबक सिखाया जाएगा ताकि वो बदलाव लाए। और यहाँ पर सच में सब विलन जो भी दिखाए गए हैं, सारे विलन्स बदलते हुए आपको नजर आएंगे, किसी की भी मौत नहीं होने वाली है।
यहाँ सिर्फ सबक है, सीख है, एक्शन है, समझौता है और प्यार है। और भाईजान और रश्मिका मंदाना की जो लव स्टोरी दिखाई गई ना भाई, हेड्स ऑफ है। मैंने लोगों से जाना, पब्लिक रिव्यू लिया, सबका दिल जीता इस बार भाई ने ईदी पर, और कहानी बेहद ज़्यादा सुपर्ब है। इस फिल्म को मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा कि भाई ने इस बार एक नई कहानी लाई, एक नया रोमांस लाया, और एक्शन के अलावा स्टोरी पर ध्यान देके वो बजरंगी भाईजान और वो सुल्तान हम सभी के बीच में एक बार फिर से लेकर आया। दोस्तों, अगर आपने सिकंदर देख लिए तो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका फेवरेट सीन क्या है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।